हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। दरभंगा से हवाई सफर का सपना जल्द पूरा होने की उम्मीद, स्पाइस जेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जोर शोर से चल रहा काम, 1 अगस्त 2019 को पहली उड़ान, 1 मई से शुरू होगी बुकिंग। सूबे के नगर विकास मंत्री पहुंचे दरभंगा, करोड़ों की योजनाओं का हुआ शिलान्यास और उद्घाटन, आयोजित हुआ कार्यक्रम। मंत्री ने किया टाउन हॉल का निरीक्षण, कहा इसे तोड़कर बनाया जाएगा नया भवन, लेकिन बनी रहेगी पुरानी पहचान। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा, दिए कई निर्देश। और राजभवन पटना से OSD संजय कुमार बुधवार को अचानक पहुंचे दरभंगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में कई ओरिजिनल तो कई फाइलों की फोटोकॉपी भी ले गए साथ, कईयों पर कार्रवाई की आशंका। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs, all classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of youth. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, convocation Comnic. The 9th annual convocation of Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on
12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February 2019 during office hours positively. Serial number 1. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2017 and 2018. Serial number 2. MEd 2017 and 2018. Serial number 3. MBA examination 2017 and 2018. Serial number 4. PhD DLIT result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other details can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Lalit Narayan, Mithila University, कामेश्वर नगर, दरभंगा। न केवल दरभंगा बल्कि मिथिलांचल और उत्तर बिहार के एक बड़े भूभाग के लोगों का इंतजार खत्म होगा बहुत जल्द, ऐसे आसार साफ दिखने लगे हैं। हवाई सफर उड़ान योजना के अंतर्गत स्पाइस जेट एयरलाइंस ने दरभंगा से दिल्ली, मुंबई तथा बेंगलुरु के लिए फ्लाइट्स की घोषणा की है। स्पाइस जेट की ओर से बताया गया है कि 1 मई 2019 से मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलुरु के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त 2019 को पहली उड़ान होगी शुरू। तीनों जगहों के लिए न्यूनतम किराया मात्र 3,000 रुपया रखा गया है। प्रत्येक दिन 3 फ्लाइट दरभंगा से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरेंगे और 3 फ्लाइट विभिन्न शहरों से दरभंगा आएंगे। बुधवार को यह जानकारी स्पाइस जेट एयरलाइंस के अधिकारियों की ओर से पत्रकारों को दी गई। इस अवसर पर राज्य योजना परिषद बिहार के सदस्य संजय झा भी उपस्थित थे। उन्होंने इस लम्हे को मिथिलांचल के इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण करार दिया और कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई सफर कर सकेंगे। इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। किया जाएगा। तो उसी की बात है कि 1 मई से दरभंगा से फ्लाइट के बुकिंग शुरू हो जाएगा और जैसा स्पाइस जेट के आज अधिकारी आए हुए हैं, 1 अगस्त से यहाँ से फ्लाइट दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए शुरू हो जाएगा। और आज हम लोग एयरपोर्ट पे भी गए थे, दरभंगा एयरपोर्ट। तो जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है, रनवे स्ट्रेंथनिंग का और कोटा केबिन जो बनना है टर्मिनल बिल्डिंग का, वो अपने संतोषप्रद काम है, अपने स्पीड पे काम हो रहा है और टाइम पे वो काम पूरा हो जाए। इसी वो काम देख करके ही ये लोग अपना टाइम लाइन सेट किए हैं कि इनको लग गया कि नहीं टाइम पे काम पूरा हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपना टाइम लाइन सेट किया है। और मुझे लगता है कि पूरा मिथिलांचल का कायाकल्प ये एयरपोर्ट शुरू होने के बाद खास करके इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में, लोगों के आने जाने में, और क्योंकि ये उड़ान स्कीम में एनडीए सरकार द्वारा लाया गया है तो नॉर्मल एयरपोर्ट से यहाँ का फेयर भी जो बता रहे थे अभी, तो नॉर्मल फ्लाइट का फेयर से दरभंगा से जो फ्लाइट लेंगे, ऐसे रफली बताया यहाँ से दिल्ली जाने का 40 सीट तक 3,000 फेयर अभी बता रहे थे नवनीत जी। तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दरभंगा में, मुझे नहीं ध्यान है कि 40-50 साल में हमको कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा काम हम लोगों ने देखा है। ये सबसे बड़ा चीज़ दरभंगा के लिए सौगात है। ये उड़ान स्कीम में आपका याद होगा कि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, मतलब कि यहाँ का टैक्स जो है सरकार ही भरेगी। जो एयरपोर्ट जगह था लेकिन फंक्शनल नहीं था, इन्वेस्टमेंट भी आया ना, अगर इतना पैसा एयरपोर्ट बनाने में खर्चा सरकार का लग रहा, अब दरभंगा बन गया और मुजफ्फरपुर का आने में 50 साल लगे। दरभंगा बन गया, अब सरकार थोड़े कोई नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है, तो इसीलिए हुआ कि शायद इतना ट्रैफिक नहीं मिले। तो जो एयरलाइन वाले हैं
ये भी टेंडर दे करके लिए। इनको एयरलाइन को भारत सरकार सब्सिडी दे रही है हर एक टिकट पर, पुराने स्कीम में, इसीलिए रेट कम है। इतना नहीं हो रही है, काम हो रहा है ना। एयरपोर्ट पे जाइए ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं विपक्ष क्या बोल रहा है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप खुद बताइए, यहीं के रहने वाले हैं, और काम कैसे होता है। टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहा है, बाहर से भी देखिएगा, देखिए काम हो रहा है, और कैसे काम होता है। आज जहाँ तक जमीन की बात है, अभी तो टर्मिनल बिल्डिंग कोटा केबिन का बनना है और रनवे स्ट्रेंथनिंग होना है, और काम होता कैसे है। और जो बिहार सरकार पिछले कैबिनेट में 121-22 करोड़ रुपया जो 31 एकड़ जमीन देना है उसके लिए दे दिया, लैंड एक्वायर हो रहा है। काम तो ऐसे ही होता है क्या? नहीं, आपके हाईवे के ऊपर है, आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे है, और जैसे आज वहाँ बता रहे थे कि यहाँ टैक्सी, यहाँ पर ओला, उबर, सबकी संभावनाएं बन गई है। होटल का, वहाँ एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्सिटीज़, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी ला करके खोलना चाहे, अब सब एयरपोर्ट होने से क्या होता है, अगर एम्स बनने की बात है। डॉक्टर भी कह रहा है कि दरभंगा इसलिए जा पाएंगे क्योंकि हमको 5 घंटा पटना से चल के नहीं आना पड़ेगा। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला भी अब ढूंढ रहा है वहाँ जा करके हम खोलें, क्योंकि हमारे फैकल्टी को आसानी होगा वहाँ से ट्रैवल करने। इस सारा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अब पॉलिटिकल स्टंट है, विपक्ष बोल रहा है, उससे आप क्या अपेक्षा करें? हमारा तारीफ करेगा, सरकार के काम का तारीफ करेगा? हम कभी देखा है करते? काम तो हो रहा है। तो आप 1 मई से चालू होगी। किराया आपका 3000 रुपये होगा, न्यूनतम किराया, और ये ट्रेवल आप कर सकते हैं 1 अगस्त से। उस जगह का न्यूनतम किराया यही होगा। अधिकतम आपका वो तो अधिकतम पे जाएगा नहीं, क्योंकि उड़ान स्कीम में है, तो इसमें आपका ज़्यादा किराया होगा नहीं। उसमें भी आपका ये किराया जो है 40 सीटों के लिए फिक्स रहेगा, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं हो सकती। हर प्लेन में होगा। पर डे शुरू में 3 फ्लाइटें जाने की, 3 फ्लाइटें आने की, उसके बाद हो सकता है हम इसमें और बढ़ाएं और नए शहरों से भी। यात्रियों की संख्या देखते हुए और हम मांग के देखते हुए डिमांड कितना आ रहा है, फिर नए शहरों से कहाँ से जुड़ सकते हैं, वो सारा एनालिसिस करने के बाद हम इसमें नहीं, पटना नहीं लैंड करेंगे, सीधा दिल्ली जाएंगे, दरभंगा से सीधा दिल्ली, दरभंगा से सीधा बेंगलोर और दरभंगा से सीधा मुंबई। क्लियर कर दूँ कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होगा वो कहीं से भी सीजनल नहीं है, यहाँ पर शेड्यूल ऑपरेशन होएगा। शेड्यूल ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि 24 सारे 12 महीना जो ऑपरेशन होता है उसको शेड्यूल ऑपरेशन कहते हैं हम। तो वो होगा, अगर फॉग में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो जैसे दूसरे शहरों में होता है वैसे यहाँ होगा। फॉग में कुछ दिन के लिए या जिस दिन ज़्यादा फॉग होगा उस दिन फ्लाइट डिस्टर्ब हो सकती है, बट ये नहीं होगा कि शेड्यूल नहीं होगा और सीजनल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रेगुलर एयरपोर्ट होगा और यहाँ से शेड्यूल फ्लाइटें उड़ेंगी। देखिए, आज हम लोग टर्मिनल देख करके आए हैं, जो काम चल रहा है रनवे स्ट्रेंथनिंग का वो देख करके आए हैं, और वो पूरे तरीके से एज पर प्लान चल रहा है और डेडलाइन के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। जो डेडलाइन दिया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और जो डेडलाइन दिया हुआ है एयरफोर्स के लोगों ने, और जो डेडलाइन है एयरलाइंस की तरफ से, वो सारा सिनर्जी है और सब अपने अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं, चाहे वो एयरलाइंस हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या एयरफोर्स हो। और रनवे स्ट्रेंथनिंग का काम बड़े संतोषजनक स्पीड में चल रहा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तक कि जो अभी टर्मिनल स्टार्ट होगा, जो पोटा केबिन्स होगा वो प्री फैब्रिकेटेड होगा और उसके बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, वो बन जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, इससे कि ये एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होगी, सिविल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होगी वो स्टेट पुलिस की होगी, तो वो भी पूरी तरह से लाइन अप है। वहाँ पर भी कहीं पे कोई असुविधा या कोई देरी होने का कोई चांसेस नहीं है। तो पूरे तरीके से जो सारा काम चल रहा है वो पूरी तरह संतोषजनक है और एज पर प्लान चल रहा है। एंट्री और एग्जिस्टेंस किधर से बना रहे हैं आप? वो एयरपोर्ट अथॉरिटी बना रही है, बट जैसा हम लोग देख करके आए हैं वो सिविल इनक्लोजर्स अलग से बना रहे हैं। जैसे ही आप इन करते हैं मेन गेट से, तो वैसे ही आपको राइट टर्न होकर के वो एक पैसेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नई रोड बना रहे हैं, जिससे कि सिविलियन अप्रोच होगा टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग। मैंने पहले ही बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट जो है
वो पटना का ऑल्टरनेट होएगा। और यहाँ पे जो रनवे, सबसे बड़ा एडवांटेज दरभंगा एयरपोर्ट पे ये है कि यहाँ का रनवे पटना एयरपोर्ट के रनवे से बड़ा है। एक दफ़ा उसकी स्ट्रेंथनिंग हो गई, री कारपेटिंग हो गई, तो ये बहुत ही पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। चलिए बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पहुंचे दरभंगा। बुधवार को उन्होंने उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर दरभंगा नगर निगम प्रांगण में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि उनके लिए मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कोई अंतर नहीं है। दरभंगा शहर के विकास के लिए वह हर एक कदम उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। समारोह की अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने की। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, दिलीप कुमार चौधरी, उप महापौर बदरुज्जमा खान, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त के साथ सभी पार्षदगण मौजूद रहे। जो उद्घाटन मंत्री ने किया है उसमें 4 योजनाएं शहरी नाली गली मद से प्राप्त राशि से हैं, 11 योजनाएं 14वीं वित्त मद में प्राप्त राशि से हैं, 18 योजनाएं पंचम वित्त मद में प्राप्त राशि से हैं, जबकि 1 योजना राज्य योजना मद में प्राप्त राशि से है। कुल 2,78,10,137 रुपए की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, जबकि शिलान्यास जो हुआ है वह मुख्यमंत्री शहरी नाली गली मद से प्राप्त राशि से कुल 48 योजनाओं का और 14वें वित्त मद में प्राप्त राशि से कुल 9 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जो 10,21,57,100 की राशि का है। शुरुआत की जाती है। और खानी से आग्रह है कि मंच पर आ गए। उप महापौर बदरुज्जमा खान का स्वागत करेंगे सुबोध प्रसाद जी। मखाना की माला के परंपरा का स्वागत। 9 योजनाएं 62,82,100 अर्थात 10,21,57,100। हम लोग बात करेंगे। जो लोग खड़े हैं उनको ज्यादा है तो कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कुर्सी खाली है, हम लोग कुर्सी पर स्थान ग्रहण कर लीजिए। खड़े रहने की जगह कुर्सी पर दिलीप चौधरी भाई, अर्जुन सहनी भाई, साथ में हमारे जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के काउंसिलर हैं, हमारे पार्षद हैं, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के हमारे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको आज का दिन, आज का ऐतिहासिक दिन का, इसके लिए सबकी ओर से मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंत्री जी का ध्यान हम कुछ विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। दरभंगा के शहरी क्षेत्र में भयानक जल संकट उत्पन्न हो गया है। जल स्तर काफी नीचे चला गया है, पानी प्रदूषित चल रहा है। पीएचईडी के द्वारा जो सीमा से काफी पीछे चल रही है, इस बार जलापूर्ति का कोई आसरा नहीं लग रहा है हमको। अतः अनुरोध है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम की तरह यहाँ भी हर घर गली नाली की राशि को योजना के साथ जलापूर्ति योजना भी कराने का अनुमति विभाग द्वारा प्रदान किया जाए। मार्का 2 चापाकल गड़वाने की अनुमति प्रदान की जाए एवं आरओ लगाने की भी अनुमति दी जाए। हम लोग नगर निगम में बोर्ड के माध्यम से हर वार्ड में 3 समरसेबल गड़ाने का हम लोग ने बोर्ड की अनुमति से पास किया गया है, लेकिन नगर निगम में हमारे पास इतनी राशि नहीं है कि जो हम लोग ये गड़वा सकें। हमारा मंत्री जी से अनुरोध होगा इस
जो 4 करोड़ की राशि की जो हम लोग ने डिसाइड किया, वो राशि हम लोग को देने की कृपा करें। जो हम लोग गर्मी जो सामने आने वाली है उसमें हम लोग को पानी का, लोगों को, पब्लिक को, और हम लोग जो बहनें और माताएं रोड पे जो बिना पानी के इधर उधर भटकती हैं, उन लोग को भटकना नहीं पड़े। नगर निगम में बहुत लंबा अनुभव रहा है। मैं स्वयं नगर निगम का सदस्य रहा 22 वर्ष तक। अजय जवान जी उसी दौर में महापौर भी हुए थे। आज की सरकार का जो सोच नगर के विकसित करने का है, उसी कड़ी में आज 12-13 करोड़ की योजनाओं का जिसमें उद्घाटन भी है, शिलान्यास भी है। और मैं समझता हूं कि नगर विकास में पैसों की कोई कमी नहीं है। बजटरी जो प्रोविजन है उसमें काफ़ी पैसा है। पैसा लेने के लिए जो योजना आप बनाइएगा, सुरेश बाबू बहुत उदार दिल के आदमी हैं, बगल के तिलहुत प्रमंडल के निवासी हैं, मुजफ्फरपुर के। मैं समझता हूँ दरभंगा से उनका बहुत ही लगाव है और निश्चित तौर से वो दरभंगा नगर निगम को विशेष अभिरुचि लेकर सब कुछ करेंगे। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भारी जल जमाव था। अभी हम लोगों ने वहां स्लुइस गेट स्वीकृत किया, शिलान्यास किया, काम प्रारंभ हो गया। मई महीना में वहां से जल निकासी का काम प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हम लोग को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देश में और राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं, जिनको कोई समस्या है, चाहे वो किसी भी पक्ष विपक्ष के हो, सबका ध्यान रखना हम लोगों की, हमारी सरकार का कर्तव्य है। सैदनगर से एकमी तक बड़ा नाला, लगभग 10 फीट चौड़ा नाला, और पूरे शहर में 14,000 फीट नाले के लिए पथ निर्माण विभाग ने स्वीकृति दी है। लगभग 19 करोड़ की लागत से स्वीकृति नहीं दी, राशि आ गई, टेंडर हो गया। नगर विकास विभाग तो विकास का काम कर ही रहा है, साथ ही साथ बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग भी दरभंगा शहर के जल जमाव के प्रति चिंतित है। पथ निर्माण विभाग नाला देता था, नाला रोड देता था, रोड के साथ नाला देता था, लेकिन यह पहला मामला है कि 19 करोड़ रुपया बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने चौड़ा नाला और रोड के अगल बगल में जितना नाला है जहां पानी लगता है, हम लोग 100 फीट, 25 फीट, 50 फीट के लिए चिंतित रहते थे। 14,000 फीट नाला जो है नगर विकास पथ निर्माण विभाग ने स्वीकृति किया है। फिर हम लोग इसी तरह से 100-150 योजना का शिलान्यास करेंगे, उसकी भी योजना बना दिया जाए। वो अभी से उसकी तैयारी हो कि अगली योजना हम 100-150, मुजफ्फरपुर में 304 रोड का शिलान्यास हुआ, 100-150 कई एक शहरों में शिलान्यास हो रहा है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतना शिलान्यास और इतना पैसा कैसे आया है। ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी पैसे की व्यवस्था आपके लिए किया है, पैसे की कमी नहीं है। दिलीप चौधरी जी अभी बोल रहे थे ना कि पैसे की कमी नहीं है। सचमुच में मैं कह रहा हूं कि काम गुणवत्तापूर्ण हो, इसकी कमी हो सकती है, वो कमी पूरा कर दिया जाए। ये हमारा आग्रह आप सब लोगों से है, सभी वार्ड पार्षदों से भी है कि वो अपने वार्ड की जितनी योजना जो बन रहा है उसको वो सही ढंग से निगरानी करें। पीसीसी रोड में क्यूरिंग की व्यवस्था मैंने देखा है पटना वगैरह में, जो पुआल काट करके और उस पर बिछा देते हैं, उस पर पानी फटा देने से वो बहुत समय तक रहता है। तो क्यूरिंग अगर ठीक हो जाएगा तो रोड भी सही मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि उसमें पानी फटाने की जरूरत, तो पानी सूख जाता है। आज जो है सो हम लोग करीब 34 करोड़ अभी मैं करने जा रहा हूं, और भी, क्योंकि बुडको के द्वारा काफी आपके शहर में बड़े नाले रोड की व्यवस्था हो रही है। इसका भी शिलान्यास अभी होगा। 34 करोड़ 50 लाख का शिलान्यास, ये शिलान्यास है
फिर 25 करोड़ 60 लाख दोनार से टिन्ही पुल तक का शिलान्यास, 6 करोड़ 11 लाख कर्पूरी चौक से ये रिंग रोड के नाला वहां का शिलान्यास। इस तरह से हम समझते हैं कि 148 करोड़ ये 48 करोड़ ये जो है सो बहुत बड़ा नाला ये भी हम लोग जो है सो बनाने जा रहे हैं। और 11 करोड़ 50 लाख रुपया हमने दिया है जमीन खरीद करके नाला बनाने के लिए। वो जो है सो डीएम के यहाँ वो भी पैसा आया है। तो आप समझिए कि अरबों रुपया का हमने आपका शिलान्यास और आपके यहाँ पैसे दिए हैं दरभंगा के विकास के लिए। दरभंगा नगर निगम परिसर के बगल में स्थित राजेंद्र भवन टाउन हॉल को लेकर पत्रकारों के सवाल पूछने के बाद नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा सीधे पहुंचे राजेंद्र भवन। उन्होंने निरीक्षण किया इसके बाद उन्होंने कहा कि यह भवन काफ़ी पुराना और जर्जर स्थिति में है। इसके रिमॉडलिंग में पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लोहे के सारे रॉड्स जंग खा चुके हैं। इसलिए इस भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा। यही सिंपल एक बात है, इसका प्रपोजल जो है डिमोलिश करके बनाने का ये बनने वाला नहीं है मैडम, ये सब बेकार पैसा इसमें खर्चा। यही डिजाइन है, यही डिजाइन है, बोर्ड लोड लगा हुआ है, वो उसी तरह से कंट्रीब्यूशन उसको नहीं कर, लेकिन ये नया बनेगा। हम देखिए ये एनजीओ कोई भी बनाएगा तो ये जो रॉड सड़ गया इस पे कभी टिकेगा नहीं, इसीलिए मैं देखने आया हूँ। अगर ये छत ठीक होता तो दीवार हम बना ले सकते थे उसको, लेकिन ये छत डैमेज हो गया तो इसके ढांचा को हम लोग रखेंगे जो ये है, लेकिन इसको प्रॉपर ढंग से हो सकता है पूरा छत हटा दिया जाए, कुछ इस तरह का होगा जो ये इसका लुक भी अच्छा हो और इसकी आइडेंटिटी भी समाप्त नहीं हो। राजभवन पटना से ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी संजय कुमार बुधवार को अचानक दरभंगा पहुंचे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद उन्होंने कई ओरिजिनल तो कई फाइलों की फोटोकॉपी अपने साथ ले गए। दिन भर जांच करते रहे ओएसडी, कईयों पर कार्रवाई की है आशंका। 14 दिसंबर 2018 पिछले वर्ष इस तारीख को राजभवन पटना में राज्यपाल सह कुलाधिपति की अध्यक्षता में राज्य के कुलपतियों की बैठक हुई थी और इसी सिलसिले में विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, कुलसचिव, कॉलेज इंस्पेक्टर, परीक्षा नियंत्रकों की भी बैठकें आयोजित हुईं। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इनके मुताबिक विश्वविद्यालय को राजभवन के निर्देशों का पालन करना था, लेकिन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय इसमें असफल रहा है और अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी यह देखना अभी बाकी है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा समाहरणालय के कार्यालय प्रकोष्ठ से सभी प्रखंडों के कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि गुणवत्ता प्रभावित भूजल क्षेत्रों में पीएचईडी द्वारा कार्य किया जाना है। वैसे सभी पंचायत जो गुणवत्ता प्रभावित हैं उनके सभी वार्डों में नल जल योजना का कार्य पीएचईडी के तत्वावधान में किया जाएगा। अतः 28 फरवरी तक जिन वार्डों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया उन्हें पीएचडी को तुरंत हस्तांतरित किया जाए तथा गुणवत्ता प्रभावित पंचायतों के अन्य वार्ड जहां कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं वो यह सुनिश्चित करें कि पीएचडी के मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। साथ ही सभी प्रखंडों को निर्देश दिया गया कि विगत सप्ताह में जिन 666 वार्डों में कार्य हेतु सामग्री गिराई गई है वहां तीव्र गति से कार्य करें। जिलाधिकारी ने अगला निर्देश दिया कि सभी बूथों पर शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र कार्य करें। सरकारी विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु राशि भी आवंटित की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शीघ्र शौचालयों का निर्माण हो जाए। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन हेतु सीआरपीएफ के आवासन हेतु मानकों के अनुरूप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 स्थान उपलब्ध कराया जाना है। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर शीघ्र स्थान चिन्हित करें और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
मां काली इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी का बहेड़ी के जोरजा में भव्य उद्घाटन हुआ। महाशिवरात्रि के दिन इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद हुए। आम लोगों को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। हर वक्त 24 घंटा तैयार है उनके लिए। और मीडिया कर्मी से भी आग्रह है कि आप लोग भी सहयोग करें और जनता भी सहयोग करे। और हम हर वक्त तत्पर है, मतलब काम करने में कोई कमी नहीं, डिलीवरी देने में या कोई 2 नंबर नहीं, 1 नंबर धंधा होगा और 1 नंबर में कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। दरभंगा से हवाई सफर का सपना जल्द पूरा होने की उम्मीद। स्पाइस जेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जोर शोर से चल रहा काम। 1 अगस्त 2019 को पहली उड़ान, 1 मई से शुरू होगी बुकिंग। सूबे के नगर विकास मंत्री पहुंचे दरभंगा। करोड़ों की योजनाओं का हुआ शिलान्यास और उद्घाटन। आयोजित हुआ कार्यक्रम। मंत्री ने किया टाउन हॉल का निरीक्षण। कहा, इसे तोड़कर बनाया जाएगा नया भवन, लेकिन बनी रहेगी पुरानी पहचान। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा, दिए कई निर्देश। और राजभवन पटना से OSD संजय कुमार बुधवार को अचानक पहुंचे दरभंगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में कई ओरिजिनल तो कई फाइलों की फोटोकॉपी भी ले गए साथ। कईयों पर कार्रवाई की आशंका। समाहरणालय सभा कक्ष दरभंगा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी, जाले विधायक जीवेश मिश्रा, विधान परिषद सदस्य अर्जुन साहनी, जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर साहनी, उप विकास आयुक्त दरभंगा एवं अन्य अधिकारियों के साथ मजदूर संघ के प्रतिनिधि और श्रमिकों ने भाग लिया। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 18 से 40 वर्ष के कामगार अपना निबंधन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं। सर्विस वहाँ सरेगा अभी तक 12
एक सवाल के जवाब में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम प्रांगण में बहुत जल्द मॉडुलर शौचालय का निर्माण होगा। इसको लेकर उन्होंने महापौर को जल्द से जल्द विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग में पैसों की कोई कमी नहीं है, शौचालय बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। कहते हैं कि मेरा दरभंगा शहर जो है वह उत्तर बिहार का एक बहुत ही प्रिय शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है और इसकी सुंदरता में जो कमी है, चाहे सड़क की बात हो या गंदगी की बात हो या नाले पानी नहीं निकलता है उसकी बात हो, ये या गरीब वेंडर्स की बात है या आशियाना गरीबों को बनाने की बात है, तो इसको हम लोग पूरा करने के लिए आज 94 रोड का और भी बुडको के द्वारा करीब कितना लाख करोड़ का है, 35 करोड़ का शिलान्यास कर रहे हैं। और आगे भी हम अपने विधायक और हम अपने महापौर को कह रहे हैं कि आप योजना बनाइए, इससे बड़ी बड़ी योजना भी बनाइए। सरकार पैसे देने के लिए तैयार है और हम समझते हैं कि नीतीश और मोदी सरकार दरभंगा को स्पेशल प्रिविलेज दे करके सुंदर दरभंगा बनाएगा। मैं इसके लिए मैं नगर महापौर को कहता हूं कि वो योजना बना के दे और जो शौचालय जो ये आया है अभी लगाने वाला वो मॉडुलर शौचालय वो आप मंगा करके और इमीडिएट आप ऑर्डर दीजिए और पैसे की कमी हो तो हम देते हैं और आप शौचालय लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुद जा करके देख ले रहा हूँ, अगर वो एनजीओ के मरम्मती से ठीक होगा तो होगा, अगर वो उस लायक नहीं होगा तो मैं उसे बनवाने का भी प्रयास करूँगा। लहेरियासराय भीगो रोड स्थित अपोलो नर्सिंग होम एवं पैरामेडिकल कॉलेज की ओर से कैपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, नगर विधायक संजय सरावगी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम के शुक्ला, डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी शुक्ला एवं कई गणमान्य लोग शामिल हुए। ये वहाँ से निकले। गुड मॉर्निंग बड़ी खुशी की बात है कि अपने दरभंगा में कई नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यहाँ चलाया जा रहा है। और आज भी नर्स की इतनी कमी है पूरे मुल्क के अंदर, आप समझ लें कि मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छे नर्स आपके बिहार में उपलब्ध है। आज कैपिंग सेरेमनी है। पहले पूरे बिहार में केरल की नर्सें ही जो है नज़र आती थी। वो इसलिए नज़र आती थी, यहाँ नर्सिंग स्कूल नहीं थे, नर्सिंग कॉलेज नहीं थे, कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। 2005 के बाद
खुले हाथ से हम लोग की सरकार ने ट्रेनिंग स्कूलों को मान्यता दी, नर्सिंग स्कूलों को मान्यता दी, कॉलेजों को मान्यता दी और आज पूरे बिहार में सरकारी अस्पताल और गैर सरकारी अस्पताल बिहार की बच्ची आज सेवा कार्य में लगी है। सेवा कार्य में नहीं लगी, उनको रोजगार मिल रहा है और आज कैपिंग सेरेमनी है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ द्वारा हायाघाट की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन श्री रामपुर पंचायत में किया गया। वार्ड सदस्य श्याम सरकार के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई। मंगलवार को भारत बंद का दरभंगा में मिला जुला असर रहा। जगह जगह सड़कें भी रोकी गईं, लेकिन काफी जगहों पर यातायात सामान्य रहा। बंद करो। निकम्मा प्रधानमंत्री आज 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ पूरे भारत में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में बंद का आयोजन किया गया है। आज का जो भारत बंद है, पूरे सेकुलर फोर्स, भीम आर्मी, जितनी भी दलित, पिछड़ा, महादलित, माइनॉरिटी, सारे लोग आज भारत बंद के आह्वान पर दरभंगा टावर पे हम लोग आए हैं। ये बंद जो है आदिवासियों का जो जमीन से बेदखल किया गया है, दलित को जो आरक्षण से बेदखल करने की जो साजिश किया गया है भारत सरकार के द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं। भैया